हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआई के बारे में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कि साधारण ब्याज क्या होता है और इसमें क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है मूलधन। मूलधन प्रिंसिपल। दोस्तों, मूलधन जो है वो क्या होता है इसमें, ठीक है। इसमें जो एक चीज़ आती है वो है मूलधन, और दूसरी जो आती है हमारे पास वो होती है रेट, दर। दोस्तों, ये जो है हमारी क्या होती है, प्रतिशत में आती है, लेकिन हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और एक और चीज़ आती है हमारे पास टी, यानी कि टाइम, समय। दोस्तों, यहाँ जो मूलधन रहता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। मूलधन जो है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। और दोस्तों, हम यहाँ बात करें तो साधारण ब्याज जो है वो हमेशा काय पे लगता है, पी पर, मूलधन पर ही लगता है हमेशा साधारण ब्याज। ठीक है। अब हम रेट को, जो हमारी जो रेट होती है वो क्या होती है, ईयरली। क्या होती है, ईयरली के रूप में होती है हमारी रेट। ठीक है। अब हम रेट को किस प्रकार से डिनोट करें, आर को यदि हम देखें तो आर चीज क्या होती है, यानी कि ब्याज किस पे, मूलधन पे। ब्याज किस पर, मूलधन पे, इंटू 100, जो क्या बनती है वो हमारी क्या बनती है, रेट। अब दोस्तों, ये एक और चीज है, यदि हम बात करें कि अमाउंट क्या होता है दोस्तों, अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। यदि हम मिश्रधन की बात करें दोस्तों, हमें मतलब हम किसी को 100 रुपये देखते हैं, ठीक है। 100 रुपये दिए 3% की रेट से 4 ईयर के लिए दोस्तों, तो जो वो हमें जिस परसेंट पे दिए हैं उसका इंटरेस्ट कितना बनता है, तो वो 100 में ऐड करके हमें जितना लौटाता है वो क्या होता है, हमारा अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। आगे हम सवाल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जो हमारा जो फॉर्मूला रहता है एसआई का, साधारण ब्याज एसआई का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है PRT/100, यानी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आगे के फॉर्मूले इससे बना सकते हो। अब साधारण ब्याज निकालना है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। जरूरी तो नहीं है कि हमें साधारण ब्याज ही निकालना पड़े। यदि हमें मूलधन निकालना पड़ गया तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो क्या हो जाएगा उसका, ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय। इसी प्रकार यदि उसने हमें कह दिया कि रेट निकालो, तो रेट कैसे निकलेगी, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूले निकल किस फॉर्मूले से रहे, इसी से। यदि हम यहाँ देखें कि मूलधन निकालना है तो मूलधन ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय। इसी प्रकार यदि हमें यहाँ से दर निकालनी है तो ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय, और यदि हमें समय निकालना हो तो भी ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर। दोस्तों, यही वाले फॉर्मूले से हम ये बाकी वाले फॉर्मूले लिख रहे हैं। जो हमारा समय है वो क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर।
दोस्तों इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस हमारे क्वेश्चन आएंगे और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो दोस्तों आप इस वाले फॉर्मूले से ये सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा हमारे पास क्वेश्चन कि 4000 पर 2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज होगा। ठीक है, हम देख के आए थे साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, PRT/100। तो दोस्तों P कितना दे रखा है हमें 4000, R कितनी दे रखी है 12% और T कितना दे रखा है 2/100। तो 40 × 24 कितना हो जाएगा 960। जो दोस्तों हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा 960, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमें इसमें ओनली फॉर्मूला लगाना था और आंसर निकालना था डायरेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास कि 400 पर 10 वर्ष के लिए SI 280 हो तो दर निकालनी है हमें। ठीक है, और हम उसी साधारण ब्याज के फॉर्मूले से दर का फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, कि ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। ब्याज कितना दे रखा है हमें 280 × 100 बाय मूलधन कितना दे रखा है 400 × T, समय कितना दे रखा है 10। यानी कि दोस्तों जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा 7%। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, मेन तो दर। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीज़ है, प्रिंसिपल अवेलेबल है, T अवेलेबल है और SI अवेलेबल है। तो हम रेट जो है इजी वे में निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास 3 जो है वो है और अगर यदि हमें एक चीज़ निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम अगला क्वेश्चन देखें। दोस्तों ये रहा हमारे पास क्वेश्चन कि 1000 रुपये पर 5% की दर से यदि हमें SI दे रखा है 500 तो हमें क्या निकालना है समय। और समय जो है हम जानते हैं SI के फॉर्मूले से कि ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर। जो हमें ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है 500 इंटू 100 बटे मूलधन 1000 इंटू दर। यानी कि जो हमारा आंसर है T जो है वो T क्या आ जाएगा 10 ईयर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों यहाँ भी हमें 3 चीज़ें दे रखी है और हमें समय निकालना है। तो 3 चीज़ें दे रखी हो, एक चीज़ निकालनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब हम जो दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोस्तों यहाँ हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कोई प्रिंसिपल दे रखा है हमें T, ठीक है, और वह R% से T वर्ष के लिए। ठीक है, कोई प्रिंसिपल दे रखा है P व R% T वर्ष के लिए वह n गुनी हो जाती है। ये राशि जो हमारे पास P है वह n गुनी हो जाती है। तो हम यहाँ अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमें पता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। अमाउंट जो है वो क्या होता है P प्लस SI। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो हमारी P राशि है वो n गुनी हो रही है R% और T वर्ष के लिए। ठीक है, तो जो राशि है वो कितनी गुनी हो रही है n गुनी, P ऐसा का ऐसा। और हम जानते हैं कि SI का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है PRT/100। ठीक है, अब हम P को इधर ले आए तो NP माइनस P बराबर PRT/100। P कॉमन n-1 बराबर PRT/100। P से P कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास वो आएगा n-1 बराबर RT/100।
दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होता है कि अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई, एन गुनी हो रही है राशि, यानी कि एन पी हो जाएगी, जो हमें मिश्र धन आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन पी। पी दे रखी थी राशि और एस आई का जो है वो फॉर्मूला क्या बनता है, पी आर टी बाई 100। यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, n-1 बराबर आर टी अपन 100। दोस्तों यदि हमें यहाँ से दर निकालनी है कि इतने गुने में इतनी हो रही है राशि, तो हम उस चीज़ की दर निकाल सकते हैं। तो दर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 100 बाई टी। इसी प्रकार यदि हमसे टाइम पूछे तो टाइम निकाल सकते हैं कि n-1 इंटू 100 बाई आर। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, तब जाकर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। देखो दोस्तों यहाँ हमें जो क्या दे रखा है, ओनली रेट दे रखी है, रेट दे रखी है 10%। अब कितने समय में, बस वो जो राशि है वह स्वयं की कितनी हो रही है, तिगुनी हो रही है। ठीक है, अब यदि हम अभी जो कॉन्सेप्ट समझ के आए कि n-1 इज इक्वल टू आर टी बाई 100, एक तो है हमारे पास कि यदि हम इस वाली ट्रिक से करें, और दूसरा मैं आपको बेसिक से समझाऊंगी कि n-1 जो हमारे पास n है वो कितना दे रखा है, 3, तिगुनी हो रही है, यानी कि 3-1। और r जो है, r हमें कितनी दे रखी है, 10, और हमें क्या निकालना है, समय, यानी कि t बाय 100। ठीक है, या यहाँ कितना बच गया, 3 में से 1 गए तो 2, 10t बाय 100। यहाँ से हम t का जो मान देखते हैं तो 2 इंटू 100 बाय 10 कितना आ जाएगा, 20 ईयर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब यदि हम इसे दूसरे कॉन्सेप्ट से समझें, दूसरे कॉन्सेप्ट से समझे तो राशि मान ली हमने, यानी कि मूलधन, प्रिंसिपल मान लिया हमने x, वह जो राशि स्वयं की क्या हो रही है, तिगुनी स्वयं की हो रही है, यानी कि अमाउंट क्या हो रहा है हमारे पास 3x। और आपको पता है कि p यदि हमें पता है, अमाउंट पता है, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 2x। और जो रेट है वो रेट कितनी दे रखी है, 10%। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, t निकालना है। तो हम जानते हैं कि ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू यहाँ पर हमसे x से x कैंसिल हो जाएगा, x0 से x0, 10 दूनी 20। इसी यहाँ से भी जो हम देखते हैं तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, 20। और इस वाले कॉन्सेप्ट से भी देखा हमने तो जो हमारा आंसर है वो क्या आया, 20। आपके पास यहाँ पर 2 ट्रिक है, आप यदि बेसिक से करें तो आप बेसिक से, या फिर आप फॉर्मूला लगा के करें तो फॉर्मूला। इसी प्रकार हम इसी बेस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। दोस्तों यहाँ हमें ओनली एक ही चीज़ दे रखी है, क्या दे रखी है, t। लेकिन हमें क्वेश्चन से 3 चीज़ें और बनानी है। कोई राशि है, यानी कि प्रिंसिपल हमने मान लिया x, ठीक है, दुगनी हो रही है, यानी कि अमाउंट कितना हो रहा है, 2x। अब हम प्रिंसिपल x है, अमाउंट 2x है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, x। ऐसा ही दे रखा है x, प्रिंसिपल मान लिया हमने x और अमाउंट 2x, और t कितना, 4 ईयर। हमें क्या निकालनी है, रेट, यानी कि दर कितनी हो जाएगी, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन कितना दे रखा है, x, इंटू समय कितना दे रखा है, 4, x से x कैंसिल, और कितना आ जाएगा, यानी कि 25% जो है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, दर। और हम जो दोस्तों वो फॉर्मूला देख के आए थे, वो फॉर्मूले से भी हम इसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से दर कैसे निकालते हैं, n-1 इंटू 100 बाय t। n कितना, 2 - 1 इंटू 100, t कितना, 4
यानी कि यहाँ से भी जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा 25%। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।